हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार आज आपको लेकर आए हैं बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट। आप देख रहे हैं ये बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट है और इसमें ये ज्ञान बिंदु का किताब है और ज्ञान बिंदु का ये नया अभी प्रैक्टिस सेट आया हुआ है मार्केट में और उसका हम दिखाए जाने रहे आपको 50 को जीके जीएस। देखिए इसमें आपको दिखाएंगे 50 जीके जीएस। उसमें आपका बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 26 नवंबर और 27 नवंबर का डेट आप जानते हैं कि आ गया है। उसमें दिखाएंगे आपको ये क्वेश्चन। चलिए आपको दिखाते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये सेट नंबर तीसरा है और ये 15 सेट है इस बुक में। ये तीसरा सेट का वीडियो है। देखिए यही है आपका रोशन आनंद सर। आगे चलिए दिखाते हैं आगे। पहला क्वेश्चन देखिए आपको क्या है। पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा। इसका आपका आंसर होगा डी नंबर, यानी कि संसद के दोनों सदनों की ज़रूरत होती है, अनुशंसा अनिवार्य होता है दोनों सदनों की। तो आपका आंसर इस तरह हो जाएगा डी नंबर। दूसरा का है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये किसका नारा, ये किसका कथन है, चाहिए इसका नारा किसने दिया था, यह नारा किसने दिया था। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि दो का आपका क्या होगा, सी नंबर होगा, बाल गंगाधर तिलक। आगे चलते हैं 3 नंबर। 3 नंबर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है। तो आपको अच्छी तरह से कि इसका भी आंसर याद है। इसका क्या होगा कि राजस्थान आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। तो 4 का आपका आंसर क्या होगा। 4 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि पश्चिमी घाट। आगे चलते हैं कितना 5 नंबर। 5 नंबर में है कि पृथ्वी तथा बाह्य आंतरिक के बीच अंतरिम रेखा कहलाती है। पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिम के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का डी नंबर, मैग्नेटो पास। आगे चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में कि किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचार का धारा प्रभाव पड़ा है। तो इसका आंसर क्या होगा। 6 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 1924 से लेकर 1934 तक। 7वां चलते हैं। 7वां है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब इसको सजाना पड़ेगा कि कौन कब पहले हुआ था, कौन बाद में हुआ था। तो आप देख रहे हैं कि रोलेक्ट एक्ट, खेड़ा आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, चंबल सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो इसमें आपको दिखाना है कि पहले कौन हुआ है। तो इस तरह से आपका इसमें का हो जाएगा आंसर 7 का। 7 का आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि पहले हुआ था सी, यानी कि चंपारण सत्याग्रह आपका हुआ है 1917 में हुआ था। उसके बाद से आपका आ जाएगा 4 अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये भी 18 में हुआ था। और उसके बाद से आ जाएगा आपका खेड़ा आंदोलन, और तब आ जाएगा आपका लास्ट में 1 नंबर रोलिंग एक्ट, यानी 1919 में आया हुआ था। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 8 नंबर। कहता है कि बजट 2021-22 में प्रस्तावित मित्र योजना, यानी कि मित्रा का संबंध किस क्षेत्र से है। तो 8 के आपका क्या हो जाएगा। 8 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि वस्त्र उद्योग से हैं। आगे है 9 नंबर। 9 नंबर का बजट 2021-22 में निम्नलिखित में से किस योजना को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका होगा 9 नंबर का हो जाएगा आपका बी नंबर, मनरेगा को आयोजित किया गया है। आगे है आपका 10 नंबर कि अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो अलमाटी बांध आपका हो जाएगा 10 का हो जाएगा आपका सी नंबर, कृष्णा नदी पर बनाया गया है। 11 में चलते हैं। 11 में है कि जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाली सबसे लंबी रेखा, जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाली सबसे लंबी रेखा कौन है, सबसे लंबी राजमार्ग कौन है। तो आपका 11 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, NH 44। आगे है कि 12 नंबर का निम्न में से कौन सा देश विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के प्रभाव से अप्रभावित रहने वाला देश था। तो इसका आपका आंसर क्या होगा। इसका हो जाएगा 12 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि सोवियत संघ आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे है 13 नंबर। 13 नंबर कहते हैं विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय कहाँ है। 13 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर है आपका जेनेवा में। 14 में देखते हैं कि निम्न में से किस राष्ट्रपति का निधन उसके कार्यकाल के समय हो गई। तो 14 के आपका आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा फारुकद्दीन अली अहमद। आगे चलते हैं 15 नंबर। 15 में कहता है कि निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में लोकसभा अध्यक्ष
एवं उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव हुआ। तो 15 का आपका आंसर होगा क्या चीज़? 15 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919। आगे है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या चीज़? 16 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, राजकुमार शुक्ल ने। आगे चलते हैं 17 नंबर। कहता है कि नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका आंसर हो जाएगा 17 के डी नंबर, यानी कि बख्तियार खिलजी। 17 के डी नंबर हो जाएगा। 18 में आता है कि बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? तो 18 का आपका आंसर हो जाएगा क्या चीज़? बी नंबर होगा 1978। आगे चलते हैं 19 नंबर। 19 में कहता है कि भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? तो 19 का आपका हो जाएगा डी नंबर, गरीबी एवं बेकारी। आगे है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो 20 का क्या हो जाएगा आपका? 20 का हो जाएगा आपका डी नंबर, विकासोन्मुख है। आगे हैं 21 नंबर। कहता है कि माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 21 के सी, अलाउद्दीन खिलजी। आगे चलते हैं 22 नंबर। इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क था। तो 22 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अर्पानेट। अर्पानेट से ही इंटरनेट बना हुआ है। तो आगे चलते हैं आपका 23 नंबर। 23 में क्या कि संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है, यानी कि 368 में क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का आपका ए नंबर हो जाएगा, संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। आगे है 24 नंबर। 24 में कहता है कि भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। तो 24 का आपका आंसर क्या होगा? 24 का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। आगे चलते हैं 25 नंबर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसी उड़ान 2.0 योजना लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 25 के आपका हो जाएगा क्या चीज़? बी नंबर, नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। 26 नंबर का सवाल देखिए कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, कौन बनाती है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 26 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, गंगा। आगे चलते हैं 27 नंबर कि भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? 27 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि 6 प्रकार के होता है। आगे है 28 नंबर। कहता है किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो ये आपका 28 के क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी कि जोग जलप्रपात पर। आगे है 29 नंबर कि बैडमिंटन का नेट जमीन से कितना ऊंचाई पर रहता है? तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 155 मीटर। 30 में आते हैं। 30 में कहता है कि अगस्त 2022 तक 11 नई अर्धभूमि से जुड़ी से पहले रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 30 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 75 हो गई है रामसर साइड। आगे है 31 नंबर। कहता है कि भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से संबंधित है? तो 31 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, पाटलिपुत्र से हो जाएगा। आगे है 32 नंबर। देखते हैं कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? तो 32 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। आगे है कि मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित है? खराज। तो आपका 33 के हो जाएगा क्या चीज़? बी, धार्मिक कर से था खराज। आगे हैं 34। कह रहा है कि एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो 34 का आपका आंसर हो जाएगा जहांगीर से है। आगे है 35। कहता है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? तो 35 का आपका हो जाएगा ए, 2 प्रकार के होते हैं। आगे है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया है? तो 36 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, 350 के ए। 37 में हो जाएगा निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? कालिदास का नाम किस अभिलेख में मिलता है? तो 37 का आपका हो जाएगा आंसर डी नंबर हो जाएगा, एहोल अभिलेख में मिलता है।
आगे है कि वॉकर कप का संबंध किस खेल से है। वॉकर कप का संबंध किस खेल से है, तो 38 का आपका आंसर हो जाएगा गोल्फ से है। आगे 39 के हर्षवर्धन पुत्र था। हर्षवर्धन किसका पुत्र था, तो 39 का आपका हो जाएगा डी, प्रभाकर वर्धन का था। आगे है 40, कहता है कि स्वदेशी तकनीक से बना भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ लॉन्च हुआ है, तो 40 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, पुणे में लॉन्च हुआ है। आगे चलते 41 नंबर, कहते हैं भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका आंसर बी नंबर, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। आगे चलते हैं 42 नंबर, क्योंकि भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आपका कौन सी प्रथा प्रारंभ की थी, तो 42 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अस्थाई बंदोबस्त। 43 में चलते हैं, कहता है कि बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है। 43 का आपका आंसर क्या होगा, 43 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 77% जो है बिहार की जनसंख्या वो कृषि पर आश्रित है। आगे चलते हैं, हाल ही में 30वें हुनर हाट संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो कितना है 44 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, देहरादून में किया गया है। आगे चलते हैं 45 से कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जोखिम भरे काम पर लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है, तो 45 का आपका हो जाएगा क्या चीज़, ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके हो जाएगा 46, निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए अलग विभाग की स्थापना की थी। 46 के क्या होगा, बी नंबर, फिरोज शाह तुगलक। मनोरा किस कला का संबंधित है, मनोरा का किला कहाँ स्थित है, मनोरा का किला कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, 47 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, तमिलनाडु में है। 48 में देखते हैं, 48 में कहते हैं कि बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, किस जिले के जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो 48 के आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, शिवहर के हैं। आगे चलते हैं 49, कहते हैं कि अनुच्छेद 28 से लिखा हुआ 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों का राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है, तो 49 के आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, उपयुक्त सभी पर होगा। 50 में आते हैं, कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस ले लिया गया, तो 50 का आपका आंसर हो जाएगा अप्रैल 1934 में। देखिए ये आपका 50 क्वेश्चन था जीके का, और ये बिहार एसएससी का सेट है, और ये भी ज्ञान बिंदु का ये सेट है। आपको मालूम होगा कि बिहार दरोगा में बहुत फेमस हो चुके हैं इस वाला जो 22 से 13 का एग्ज़ाम हुआ था, तो इसी तरह से इनका बहुत फेमस हो गया है सेट, और ये आप इसमें सेट लगा सकते हैं। इनका क्वेश्चन लड़ने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है सेट में। तो इस तरह से आप देखें मेरे वीडियो को, थोड़ा लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।